सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल मास्टर में। साथियों, आज इस वीडियो में हम निष्ठा प्रशिक्षण के अगले मॉड्यूल शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का एकीकरण के आकलन भाग को देखेंगे। यहाँ पर आप सभी 40 प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF मिल जाएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर दें, जिससे और भी शिक्षक साथी इसका लाभ ले सकें। हम प्रश्नोत्तरी भाग को शुरू करते हैं। सूक्ष्म स्तर इंगित करता है, तो इसका सही आंसर है वास्तविक कक्षा का वह स्तर जहां शिक्षण अधिगम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि कोई स्कूल अपने छात्रों के वास्तविक अध्ययन समय को कम किए बिना दोहरी पाली प्रणाली अपनाता है तो उसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है क्षमता वृद्धि, तो उसको क्षमता वृद्धि कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है NEP 2020 वर्ष तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने की सिफारिश करता है। सही आंसर है 2025। अगला प्रश्न ऐसे वातावरण का विश्लेषण करता है जिसमें एक ICT सक्षम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित होती है। सही आंसर है इसका संदर्भ। अगला प्रश्न टक्स गणित एक है, तो ये गणित सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न बच्चे के संपर्क में आने पर असुरक्षित स्थितियों में आ जाते हैं हानिकारक और शोषक साइट। पूर्व प्राथमिक स्तर पर निष्पादित सामग्री को मोटे तौर पर ज्ञान के निम्नलिखित आयामों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। तथ्यात्मक, संकल्पनात्मक, प्रक्रियात्मक, मेटाकॉग्निशन। अगला प्रश्न कक्षा के वातावरण में से तात्पर्य शिक्षकों, प्रौद्योगिकी व्यक्तियों की उपलब्धता, ICT को संभालने में शिक्षक की योग्यता आदि से है। सही आंसर है मानवीय संसाधन को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मध्य अपनाया नहीं जा सकता है। तो इसका सही आंसर है मुद्रित सामग्री। मुद्रित सामग्री सही आंसर है। अगला प्रश्न ICT का अर्थ है, तो इसका सही आंसर है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ICT का अर्थ है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। छात्रों को अधिगम गतिविधियों के लिए प्रेरित करना और प्रामाणिक, चुनौतीपूर्ण, बहुविषयक और बहुसंवेदी बनाना का हिस्सा है। तो इसका सही आंसर है अधिगम की गुणवत्ता वृद्धि। अधिगम की गुणवत्ता वृद्धि। अगला प्रश्न स्तर पर निष्पादित सामग्री में पढ़ने लिखने और अंकगणित के लिए तत्परता शामिल हो सकती है। तो इसका सही आंसर है पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक स्तर। पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक स्तर। अगला प्रश्न ICT में तुल्यकालीन के साथ साथ अतुल्यकालीन सीखने के अवसरों की पेशकश करने की क्षमता है जो खाली जगह में सबसे उपयुक्त है। तो इसका सही आंसर है जीवन पर्यंत अधिगम बनाए रखना। जीवन पर्यंत अधिगम बनाए रखना। विजुअलाइजेशन प्रक्रियाओं का समर्थन नहीं करता है जो कक्षा की स्थिति में आसानी से उपलब्ध नहीं है। तो इसका सही आंसर है मुद्रित सामग्रियाँ। मुद्रित सामग्रियाँ सही आंसर है। TPAC का अर्थ है, तो TPAC का अर्थ है टेक्नोलॉजी, पेडागोजी एंड कंटेंट नॉलेज। टेक्नोलॉजी, पेडागोजी एंड कंटेंट नॉलेज। एजुकेटिव 8 भी एक ऐसा ओपन सोर्स टूल है। तो इसका सही आंसर है प्राथमिक स्तर। अगला प्रश्न किसी शब्द के रिकॉर्ड किए गए उच्चारण की सही उच्चारण से तुलना करने की गतिविधि का अभ्यास कहाँ किया जा सकता है। सही आंसर भाषा प्रयोगशालाएं। शिक्षण अधिगम में ICT एकीकरण का अर्थ है केवल इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों का उपयोग, प्रौद्योगिकी का सावधानीपूर्वक उपयोग, आवश्यक उद्देश्यों और अधिगम के परिणामों को प्राप्त करने के साधन के रूप में डिजिटल उपकरणों का, शैक्षिक प्रक्रियाओं के लिए प्रौद्योगिकी का निर्बाध उपयोग। तो यहाँ पर सही आंसर है दूसरा, तीसरा और चौथा। दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला प्रश्न ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रोत्साहित करता है निजीकृत अधिगम, सेल बेस्ड अधिगम, कदाचार, आजीवन अधिगम। तो यहाँ पर सही आंसर जो है पहला, दूसरा और चौथा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है।
आईसीटी शिक्षण सामग्री का होना चाहिए। तो यहाँ पर सही आंसर है सदैव उच्च भुगतान प्राप्तकर्ता बने रहना। अब हम दूसरे प्रयास में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखते हैं। एनईपी 2020 के केंद्रीय क्षेत्रों में से बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता है जो हमेशा से का केंद्र था। पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक कक्षा पक्षियों, जानवरों और विभिन्न प्राकृतिक ऑडियो आदि की विभिन्न ध्वनियों को सिखाने के लिए उपयोग किया जाने वाला, तो यहाँ पर है ऑडियो स्रोत। अगला प्रश्न MOOC का पूर्ण रूप है, तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। अगला प्रश्न सूक्ष्म स्तर इंगित करता है वास्तविक कक्षा का वह स्तर जहाँ शिक्षण अधिगम होता है। अगला प्रश्न प्राथमिक स्तर पर खाली जगह का उपयोग शिक्षकों द्वारा भागीदारों को प्रोत्साहित करने और आनंददायक तरीके से अधिगम को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। सही आंसर है डिजिटल गेम। अगला प्रश्न स्वयं का पूर्ण रूप है स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग टक्स मैथ है, तो इसका सही आंसर है खेल। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग प्रक्रियात्मक ज्ञान आयाम में वृद्धि के लिए नहीं किया जा सकता है, तो सही आंसर है टेक्स्ट पाठ। अगला प्रश्न पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा में आईसीटी का अतिरिक्त उपयोग होगा शारीरिक रूप से हानिकारक। अगला प्रश्न आईसीटी को एकीकृत करते समय विचार किए जाने वाले मापदंड सामग्री की प्रकृति, आधारभूत संरचना और मानव संसाधन और शिक्षा शास्त्र। अगला प्रश्न वास्तविक दुनिया के वातावरण का एक संवेदात्मक अनुभव है जहां वास्तविक दुनिया में स्थित वस्तुओं का कंप्यूटर द्वारा उपलब्ध उत्पन्न अवधारणात्मक जानकारी कभी कभी दृश्य, श्रवण, हैप्टिक, सोमेटो सेंसरी और सूंघने संबंधित कई संवेदी तौर तरीकों द्वारा बढ़ाया जाता है। सही आंसर है संवर्धित। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर में बच्चा स्टैम्प ड्राइंग के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकता है? टक्स पेंट। नेक्स्ट का अर्थ वर्ग, आकार, आयु के संदर्भ में विविधता, सांस्कृतिक संदर्भ, सामाजिक आर्थिक स्थिति, लिंग, सीमांतता, भौगोलिक स्थिति और प्रौद्योगिकी की उपलब्धता है। जनसांख्यिकी सही आंसर है। अगला प्रश्न शिक्षार्थी के आयाम जिन्हें आईसीटी का उपयोग करने के लिए समझने की आवश्यकता है। सही आंसर है जनसांख्यिकी, संज्ञानात्मक, प्रभावशाली, सामाजिक और शारीरिक। अगला प्रश्न आईसीटी में तुल्यकालीन के साथ साथ अतुल्यकालीन सीखने के अवसरों की पेशकश करने की क्षमता है, तो यहाँ पर जीवन पर्यंत अधिगम बनाए रखना। सही आंसर है जीवन पर्यंत अधिगम बनाए रखना। आईसीटी व्यक्तियों से लेकर समुदायों तक सभी के लिए उनके आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सुधार और अवसर प्रदान करता है और समाज में हाशिए पर स्थित लोगों को मुख्यधारा में लाने का हिस्सा है, तो इसका सही आंसर है सामुदायिक संबंधों में उन्नति, सामुदायिक संबंधों में उन्नति। अगला प्रश्न आईसीटी तकनीकी उपकरणों और संसाधनों का एक ऐसा सेट है जो परिभाषित डिजिटल जानकारी का निर्माण, भंडारण और संचारण करता है। सही आंसर है इसका यूनेस्को, यूनेस्को सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं रचनात्मकता के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? तो सही आंसर है टक्स पेंट। अगला प्रश्न देखते हैं प्रयोगशाला के अनुभवों और भौतिक प्रदर्शन परीक्षण की भौतिक ढांचागत चुनौतियों को हल करने में मदद करता है। सही आंसर है आवासीय प्रयोगशालाएं, आवासीय प्रयोगशालाएं। ई पाठशाला द्वारा विकसित एक पोर्टल और ऐप है। सही आंसर है CIET और NCERT। अगला प्रश्न उपकरणों को एकीकृत करना तभी प्रभावी होता है जब इसका उपयोग सामग्री और शिक्षण अधिगम की विधि के साथ उचित रूप से किया जा सकता है। सही आंसर है शिक्षा शास्त्र। साथियों आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर